आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए। यह बात कुछ दिनों पहले की है, जब मैं बैठा बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी मेरे पास एक अनजान भाभी की दोस्ती के लिए फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई। मैंने वह स्वीकार कर ली और कुछ ही देर बाद भाभी का मुझे मैसेज आया। उन्होंने मुझसे खुद ही बात शुरू की। उनसे बातें करने पर पता चला कि वह कोलकाता की रहने वाली है। उन्होंने अपना नाम सविता बताया और मेरे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनकी शादी हो चुकी है और उनके पति गाड़ी चलाते हैं और ज्यादातर काम से बाहर ही रहते हैं और घर पर उनका चक्कर 10-15 दिन में एक बार लगता है और तब तक वो अकेली ही रहती है। सविता भाभी को अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और उसके बाद मेरी उनसे रोज ही बातें होने लगी। बातें करते करते हमें लगभग 2 महीने हो चुके थे और अब हम सभी तरीके की खुलकर बातें करते थे। और एक दिन मेरे मांगे जाने पर सविता भाभी ने मुझे अपनी प्राइवेट तस्वीर भेजी, जिसको देखकर मेरे मुंह से लार टपकने लगी और मैं कामुकता से भर गया। सविता भाभी की उम्र 27 साल थी, जो देखने में सुंदरता के साथ साथ एक बहुत ही आकर्षक जिस्म रखने वाली औरत थी। जो भी उन्हें देखे वो देखता ही रहे, ऐसा था उनका सुडौल शरीर। और एक बार सविता भाभी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया और उन्हें अपनी गोल गोल बातों में फंसाने लगा। वैसे तो मैं एक शादीशुदा लड़का था, पर सविता भाभी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया। मैं हर रोज सविता भाभी के सुंदर जिस्म की तारीफ करता और वो खुशी से झूम उठती। धीरे धीरे वो भी मेरी तरफ आकर्षित हो रही थी और मैं भी उनसे मिलने को बेचैन था। मेरे जिस्म में अलग तरह की हलचल हो उठती जब मैं सविता भाभी के बारे में सोचता। और एक बार सविता भाभी का पति किसी काम से गाड़ी लेकर शहर के बाहर गया हुआ था। तभी उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे अपने घर आने को बोला। हम एक ही शहर में रहते थे। मेरे घर से उनके घर का सफर मात्र 2 घंटे का था और मैं उनके घर चला गया। घर पहुंचने पर मैंने डरते हुए कंपकपाते हाथों से उनके घर का दरवाजा खटखटाया और थोड़ी देर बाद अंदर से दरवाजा खुला और मेरी आंखें भी खुली की खुली रह गई। सविता भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और स्लीव कट ब्लाउज में वो और भी ज्यादा कहर लग रही थी। मेरी आंखें उन पर जमी की जमी रह गई और मैं उनके बदन को लगातार अपनी गंदी निगाहों से निहारता रहा। तभी उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ चुटकी बजाते हुए कहा, यही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? मैं थोड़ा शर्माता हुआ अंदर चला गया। भाभी ने मुझे अपने बेडरूम में बैठने को कहा और वो चली गई। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही बंद कमरे की दीवारें देखता रहा। फिर अचानक से भाभी कमरे में आई। उनके हाथों में चाय और बिस्कुट थे। हम दोनों ने साथ में चाय पी और कुछ गपशप भी की। चाय के बर्तन रखने के लिए भाभी बाहर चली गई और फिर मैं ऐसे ही अकेला कमरे में बैठा रहा। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था और पूरे शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। मैं सविता भाभी के साथ समागम करने को बेचैन था। मैं अपनी टाइट पैंट को हाथों से सही करने लगा। तभी सविता भाभी कमरे में आ गई और मैं थोड़ा हिचकिचा गया। सविता भाभी को देखकर अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मैंने उनसे बोल ही दिया, सविता भाभी और कितना इंतजार कराओगे? अब रुका नहीं जा रहा। और सविता भाभी मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठ गई और मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उनके हाथ रखने पर मेरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट उतर गया और मैं भी उनके बालों को सहलाने लगा और उनके गले लग गया। अब मैं एकदम मदहोश हो चुका था और मैं सविता भाभी के गले को चूमने लगा और मैंने उनको पलंग के ऊपर लिटा दिया। बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी। सविता भाभी ने मेरे कपड़े उतार दिए और मैंने अब बस एक अंडरवियर ही पहना हुआ था। मैंने भी अब सविता भाभी
के कपड़े उतारने शुरू किए, पर उन्होंने मेरा हाथ रोक लिया और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और रुक जाओ। पर मैं उनके शरीर को देखकर मूर्छित हो रहा था और मैंने उनकी साड़ी खोल दी और अचानक से सविता भाभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और तेज तेज रोने लगी। मैं एकदम घबरा गया और मैंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, पर वो चुप रहना तो दूर मुझे ही उल्टा मारने लगी और तेज तेज चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर 4 लोग कमरे में घुस आए और सविता भाभी उनकी तरफ भागकर चली गई और बचाओ बचाओ कहने लगी। अब मेरी हालत खराब हो गई और उन लोगों ने मेरी नग्न अवस्था में तस्वीर ले ली और मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगे। अब मैं उनका पूरा प्लान समझ चुका था। सविता भाभी और उनकी ये गैंग ऐसे ही लोगों को फंसाती थी और उनसे पैसे लिया करती थी। बाकी लोगों की तरह मैं भी उनका शिकार हो चुका था। उन्होंने मुझसे कुछ रकम मांगी और ना देने पर पुलिस को बुलाने की धमकी दी। वो कहावत आज सच हो चुकी थी, मरता क्या ना करता, जो रकम मुझे मजबूरी में उनको देनी पड़ी। उस दिन जैसे तैसे करके मेरा पीछा छूट गया और मैं सही सलामत अपने घर को आ गया। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी बीवी को गले से लगा लिया और रोने लगा। शायद भगवान ने मुझे अपनी बीवी से धोखा करने की सजा दी हो। और उस दिन के बाद मैंने कभी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं उठाई। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।